बात करे, बहुत ज्यादा बात करे। भगवान ने मैया का क्रोध देखा और फिर डर गए। मैया ने देखा लाला डर रहा है, ज्यादा भयभीत नहीं हो जा, छड़ी फेंक दी। थोड़ा सा भीतर से वॉल्यूम कम कर लिया मैया ने, हाँ, होश में। कहने लगी चौरे एक बात बता, ये दही का मटका क्यों तोड़ो तेने? भगवान कहने लगे मैया मैंने ना तोड़ो, ऊपर देख रहे हैं जिन भगवान से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती नजर मिलाने की, आज उनकी हिम्मत एक ब्रज की साधारण गोपी से मिलाने की नहीं पड़ रही है। आसमान को देख रहे हैं तो विद्वान लोग कहते हैं भगवान आकाश को देख रहे हैं, इसका अर्थ है मैया मेरी दृष्टि में तो संसार और संसार को व्यवहार कतई है ही नहीं, आकाशवत है, मिथ्या है, कुछ भी ना है। मैया कह रही हाँ तू बहुत बड़ा वेदांती है वो, है ना, बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी है वो, है दुनिया भर की बातें ने करवे लगे हो है, जिस सबको सब व्यवहार तो में मिथ्या आरोपित है मिथ्या आरोपित है। और जब माखन दिख जा तब तेरी खोपड़ी में माखन का आरोप, वो सत्य है कि मिथ्या है? वो चले आत्मा में तो सब आरोप ही है, और तेरी आत्मा में कहा? गधाओं की आत्मा में व्यवहार मिथ्या, कुत्ताओं की आत्मा में व्यवहार मिथ्या, सुअर की आत्मा में व्यवहार मिथ्या। आत्मा में तो सबकी भी एक ही बात है, एक खोपड़ी तो अलग अलग है। तेरी खोपड़ी में मिथ्या है कि सत्य है? ये मटका तोड़बो, बड़ा वेदांत की बात करे, करी कराई मिल जाए खाबे के काज, है ना, और मनमानी करबे के काज मिल जाए घर में। जब तो को अपने आप चौमासे में कीच में और लिसरे भैया जब चरी लावेगो कूटेगो, और में कीच में भैंस ठाड़ी है बागू सानी देगो काटेगो, जब तो पड़ेगी भैंस सांची है, कीच सांची है, चरी सांची है, लिसरेगो पिसरेगो। अब ब्रह्म तो खाट में डरे डरे सब कर ले, सब बन जाए। भगवान कहने लगे भैया तो आज बहुत बड़ी लेक्चर झाड़ने लगी है, शांत हो गए। फिर मैया कहने लगी कि आपको बांधू, जब काम करूंगी तो बांधने लगी। बंधन क्या? दुनिया भर के इसका आरोप उसका आरोप, इसका आरोप किया, विद्या का किया, माया किया, प्रपंच का किया, मन का किया, इंद्रियों का किया, शब्दों का किया, विषयों का किया, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप। भगवान कहते हैं सब अपवाद स्वरूप है, तो नहीं बन रहे हैं। वहाँ यमराज कहते हैं नचिकेता से कि यदा चर्म वदाकाश वेष्टयन्ति नो मानवा, जैसे आकाश को बांधने वाला कोई रस्सा कपड़ा ये नहीं हुआ, ऐसी आत्मा को बंधन कहाँ? क्योंकि आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा, आकाश ही नहीं बन सकता तो उससे पतली चीज कैसे बन जाएगी? नहीं है बंधन, ये दिखा रहे भगवान। लेकिन पूरी रस्सियां खत्म हो गई, सारे शब्द सारे बुद्धि के जो तर्क हैं खत्म हो गई। तर्क से परे है, बुद्धि से परे है। कांट कहता है कि वो परमात्मा बुद्धि से परे है। ब्रैडले ने कहा कि बुद्धि नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये तो साधारण चीज है जो वहीं के वहीं क्रिएट होती है, खत्म हो जाती है। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो प्रेम के कारण जब तर्क खत्म हो गई तो आत्मा की अनुभूति होती है। बन गए भगवान ने उखल से बांध दिया। वहाँ नलकूप और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के लड़के, कुबेर माने देवताओं का कैशियर, खजांची, पैसे वाले आदमी। पैसे वाले आदमियों की औलाद भाईजात हो जाती है, तो ये दोनों लड़के भाईजात थे, नलकूप और मणिग्रीव। इन नदी पर स्त्रियों के साथ में नग्न स्नान कर रहे थे, खेल खेल रहे थे। 7 स्टार और 5 स्टार होटल में ये पैसे वालों के लड़के जाते हैं, नंगे होने के लिए जाते हैं। तो ये नंगे होने के लिए यहाँ नारद जी आए, वो स्त्रियों ने तो दौड़ करके बदन से कपड़े लपेट लिए, लेकिन ये नंगे ही खड़े रहे पेड़ की तरह। नारद जी ने कहा आखिर तो तुम आदमी हो, फिर इतने पैसे वाले बाप की औलाद हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? नारद जी ने कहा तुम पेड़ की तरह से खड़े हो इसलिए पेड़ ही बनोगे, जाओ। आजकल दुनिया ही पेड़ बन गई है। कपड़े भी पहनते हैं तो ऐसे पहनते जो बिना पहने हुए से भी ज्यादा भद्दे लगते हैं। तो
तो वो दोनों वृक्ष बन गए। फिर उन्होंने क्षमा मांगी तो कहा कि भगवान के द्वापर अवतार में तुम्हारा मोक्ष होगा। आज उन दोनों का मोक्ष होना, जुड़वा अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं, वो उखल दोनों के बीच में अटक गया, दोनों उखड़ गए और उखड़ करके भगवान की स्तुति अर्चन बंदन करते हुए अपने लोक को गए। नंद जी ने लाला को मुक्त कर दिया। संत ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि आत्मा असंग है। बोलिए श्री संत भगवान की। फिर एक फूल बेचने, फल बेचने वाली आया करती थी, वो फल बेच रही थी और गांव में अनाज के बदले वस्तु लेते हैं, वस्तु विनिमय जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं। तो ये एक्सचेंजिंग होता था। अब पैसा आ गया है तो भगवान ने कुछ अन्न के दाने अपनी अंजुरियों में उठाए और उठाते में वो फैल गए। खाली अंजुरी लेकर और फलवाली के पास में मचल करके उससे फल मांगने लगे। परीक्षा जो दुनिया को फल देने वाला है, प्रेम के कारण है, फलवाली से फल मांगने के लिए मचलना, फलवाली से नहीं रहा गया। उसने भगवान का प्यार, सद्भाव देखा। उसने पूरी की पूरी टोकरी के फल लाला की झोली में उड़ेल दिए। भगवान कहने लगे, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि योगी साधु महात्मा पीर फकीर औलिया, ये सब के सब भजन ध्यान भक्ति इबादत जो कुछ करें फल के काज करें। फल सबको चाहिए। ज्ञानी काय के काज ज्ञान की साधना करें, मोक्ष चाहिए, सबन ने फल चाहिए। ओई याने तो सबके सब फल मोई को सौंप दें। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेरी वस्तु तुझे समर्पित। भगवान कहते हैं कि कर्म फल की वासना से रहित जो बुद्धि होती है वो तो रत्नमयी होती है। भगवान ने उसकी टोकरी फल छोड़े रत्नों से भर दी। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। जिस बुद्धि में से फल निकल जाते हैं, रत्न आ जाते हैं, उसमें ज्ञान आ जाता है, भक्ति आ जाती है, वैराग्य आ जाता है, संयम आ जाता है, तप आ जाता है, धैर्य आ जाता है, शौर्य आ जाता है, वीरता आ जाती है, सारे अच्छे लक्षण उसमें आ जाते हैं। फिर उसने फल बेचना छोड़ दिया। अब तो बस भगवान की कथा कहती सुनाती, जगह जगह पे, गांव गांव में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, सड़क सड़क, चौराहे, सब जगह दीवानी हो गई भगवान की कथा की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित यहाँ फिर सबके सब ब्रजवासियों ने पंचायत करी कि भैया यहाँ हमारे बालकन के काल दिन दिन रोज नए नए खतरा हैं और जहाँ बालकन कोई खतरा है तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। उपनंद जी ने कहा, देखो नंद जी, ये गोकुल छोड़ के हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन बड़े बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, नदी हैं, झरने हैं, तालाब हैं और हरियाली है, बहुत सुरक्षा है हर तरह से। तो नंद नाम नहीं है, एक डिग्री है। जैसे प्रधान डिग्री है, प्रमुख डिग्री है, MLA डिग्री है, MP डिग्री है, ऐसे पहले समाज की व्यवस्था में नंद की डिग्री होती थी। और ये उपनंद है, जैसे प्रमुख, उप प्रमुख, मंत्री, उपमंत्री, तो उपनंद है ये। जो नंद होता था उसके पास में कम से कम 1 लाख गाय होनी चाहिए। उपनंद जो होता था उसके पास में 50,000 के करीब होनी चाहिए। बाकी और जो गोप होते थे उनके पास में 1000 के करीब गाय होनी चाहिए। ग्वाल बाल जो होते थे उनके पास 10, 20, 100, 50 दूसरों की चराने वाले ग्वाल बाल, अपने खर्चे लायक बिजनेस जैसी करने वाले गोप और 50,000 के करीब रखने वाले उपनंद, 1 लाख से ऊपर नंद, ये डिग्री है। तो उपनंद जी की बात को नंद जी ने और सब ब्रजवासियों ने मानकर वृंदावन में रहने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो वृंदावन बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र, बरसाना, नंदगाम और ये गोवर्धन, कोकला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर कुछ बड़े हुए। और दीपावली के बाद जो गोपाष्टमी आती है, भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को लेकर के गौचारण के लिए गए तो कंस का वत्सासुर बछड़े की शक्ल में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। ये वत्स कहते पुत्र को, पुत्र
पुत्र मोह, प्रेम में बाधक, उद्धार किया। फिर पूतना का भाई था बकासुर, बगुले की शक्ल में भगवान को लील गया और लील करके जब भगवान से उसके तालू में आग लगने लगी तो भगवान को उगल दिया। उगल करके चोंच मारने लगा। भगवान ने कहा ये बड़ा ढोंगी पाखंडी है। बगुला भगत जी किसको कहते हैं? भगत जी हो जाते क्यों? भगवान मलूक लगते हैं कि साहब भगत जी की बड़ी इज्जत है। दुनिया कहती भगत जी राम राम, अरे भगत जी आओ चाय पियो और बर्फ़ खाओ और यहाँ रग्गा की चमचम खाओ, बढ़िया पेड़ा खाओ। भगत जी ने की सेंध में भी जुगाड़ सेट है तो भगत जी बन जाए वो बढ़िया है। भगत जी बनने के लिए क्या करना है? या तो चुटिया रखा ले या धोती की लांग खोल ले, बस। हम पैसा तो लगे ना। चुटिया रखा ले तो सांच मांच के खानदानी भगत जी है गए, और अगर लांग ही खोली तो टेम्परेरी हत्तो भगत जी हैं, और चुटिया हो और लांग खोली भी तो आप परमानेंसी हैगी फिर तो। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन उन्होंने भेष तो ले लिया। अब वो सोच रहे थे कि भगवान के नाम से बड़ी मौज है। अब भगवान के नाम ले रहे हैं, कोई मौज ही नहीं आ रही है। अब कोई पानी की भी नहीं पूछ रहा है। अब पानी की नहीं पूछ रहा तो भगत जी परेशान है। क्या करते? भगवान को उगल देते हैं। भगवान को उगल करके क्या होता है? चोंच मारते हैं, फिर माने चुगली करते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी को हनुमान चालीसा सुनाया, किसी को मंत्र सुनाया, किसी को गोली बांटी, किसी को गंडा बनाया, किसी को ताबीज बनाया, किसी को भस्मी दी, किसी के तिलक लगाया, किसी को कहा कि मैं तेरा गंडा बना दूंगा तू 1000। दुनिया को ठगने के लिए चोंच मारना। भगवान कहते हैं जो दूसरों को लूटने के लिए चोंच मारे, ऐसे बगुला भगत को तो मार देना ठीक है। उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर यहाँ बहुत विशाल आकृति के मुखारबिंद का अजगर, पूतना का भाई अघासुर। ग्वाल वालों ने समझा ये कोई सुंदर गुफा है, उसके मुखारबिंद में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने उन बेचारों पर रहम किया, बचाने के लिए उसके मुखारबिंद में प्रवेश किया, अपने बदन को बढ़ाया, उसकी श्वास अवरुद्ध हुई, वो मर गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अघासुर, ये जो आलस्य है सबसे बड़ा अग मीन्स पाप, अजगर मीन्स आलस। ये जो आलस है, ये बिना कमाई किए दूसरे की कमाई को खाना है, सबसे बड़ा पाप है। ये जीते जी मौत है जो आदमी दूसरे की कमाई खाता है। तो भगवान कहते हैं इससे तो अगर ये भगत जियों को, मेरे साथ रहने वालों को ये दूसरे की कमाई खाने की लत पड़ गई, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो संत है, भक्त है, उसको किसी का खाना नहीं चाहिए, किसी का भी। तो 1 साल बाद उनको इस बात का रहस्य मालूम हुआ। फिर उसके बाद में सुंदर ताल वन में जाकर के रसीले फल खा रहे थे। कंस का भेजा हुआ वहाँ पर धेनुकासुर आ गया गधे की शक्ल में, दुलत्ती मार करके ग्वाल वालों को भयभीत करने लगा। बलराम जी को दांव लग गया। उन्होंने उसकी दुलत्ती पूंछ पकड़ी, आकाश में घुमाया, ताल के वृक्ष से पटक दिया, मर गया। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। जो आदमियों के प्रेम में दुलत्ती मारे, माने पति पत्नी में प्रेम है तो दुलत्ती मारते हैं। बीवी से उसके आदमी की बुराई कर दी, तेरा आदमी तेरी बुराई कर रहा था, ऐसे कह रहा था हमारे घर, उसमें लात मार दी। फिर आदमी से कह रही तेरी बीवी बड़ी खतरनाक है, मुझसे ऐसे ऐसे कह रही थी। दोनों तरफ आग लगा दी। उस भाई से कह दी वो भैया तेरी बुराई कर रहा था, उससे कह रहा तेरा भैया बहुत बदमाश है। माने घर के लोगों में ही आपस में खटपट करा दे। ऐसे लोग गधे की जाति के होते हैं। ऐसे लोगों को अगला जन्म गधे का मिलता है। ये जितने भी गधे डोल रहे हैं, फूट डालने वाले लोग हैं ये। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। और इससे पहले भगवान ने एक लीला करी थी, ग्वाल बालों के झूठन को खा रहे थे तो ब्रह्मा जी मोह वश उनके ग्वाल बाल गाय बछड़ों को ले गए और फिर वैसे ही ग्वाल बाल गाय बछड़े साल में 5-6 रात बाद देखे तो ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी। ये जो प्रसंग है, जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये ब्रह्मा के मोह का प्रसंग किसी ने जोड़ दिया है, व्यास जी का लिखा हुआ नहीं है, 2 अध्याय हैं। और वो तर्क देते हैं कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के समय पर भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश दिया और कहा कि तुम सृष्टि करो, तुम्हें मोह नहीं होगा। भगवान ने ही कहा मोह नहीं होगा, भागवत में ही मोह हो रहा है, तो ये भगवान की वाणी के विरुद्ध होने से ये व्यास जी कृत नहीं है, किसी का प्रक्षेपण है। खैर जो भी हो, भगवान की लीला है। अब यहाँ बलराम जी ने जब धेनुकासुर को मार दिया, घर गए, रोहिणी मैया को बड़ी खुशी हुई कि आज बलराम ने, मेरे बेटा ने बड़े भैया को से काम करे हो। बड़ा भैया वो है जो छोटे भैया पे आंचू ना आन दे। तो बहुत लाड किया, इतना लाड लड़ाया कि दूसरे दिन बलराम जी भोजन करके लाड में सोते ही रह गए, गाय बछड़ों पर नहीं आए। और भगवान ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेकर के काली दह पर आ गए। भयंकर तपिश, जेठ आषाढ़ की, बहुत खतरनाक लू चल रहे हैं, लपटें चल रहे हैं। परीक्षित एक ही वृक्ष था कदम का, वहाँ छाँव में बैठ गए और प्यास के मारे होंठ गला सूख रहा था। सब ग्वाल बाल गाय बछड़ों ने यमुना जी का ठंडा ठंडा मीठा मीठा जल पिया, लेकिन वो विषाक्त था, जहरीला था, दूषित था, गंदा था। परीक्षित इसलिए आजकल पानी को देख करके पीने की ये बहुत ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि पानी से लोगों को रोग होते हैं। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। उस जमाने से भी 5000 बरस पुराने श्रीमद् भागवत ये जल शुद्धि की पहले से ही बात करते हैं, जल प्रदूषण। जबकि यहाँ हमारे देश में जल प्रदूषण की बात, राज कपूर की एक पिक्चर आई थी राम तेरी गंगा मैली, वहाँ से राजीव गांधी को इस बात की भनक लगी और तब उन्होंने जल प्रदूषण के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया। पहले किसी को होश ही नहीं था। वो पिक्चर नहीं आती तो शायद आज तुम बहुत गंदगी में होते, लेकिन श्रीमद् भागवत 5000 वर्ष पुरानी है। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे जीवन की सारी उपयोगी वस्तुएं हैं, लेकिन अफसोस हम उनको देखते ही नहीं, और देखते भी हैं तो विश्वास नहीं करते। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और दुनिया भर के आंदोलन चल रहे हैं, गंगा शुद्धि, यमुना शुद्धि, सब नेता धंधा कर रहे हैं। यमुना जी को कुछ नहीं मिलना, पब्लिक को कुछ नहीं मिलना, नेता कर्मचारी मंत्री संतरी बस जेब भर रहे हैं, घर भर रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं, ईमानदारी नहीं है, सीरियस ही नहीं है कोई, लोग जानते भी नहीं। तो ये बात यहाँ ग्वाल बालों ने विषाक्त जल को पिया तो मरने लगे। भगवान कहने लगे ये बेचारे कछु जाने तो है ही ना, तो उन्होंने उनकी तरफ अमृत दृष्टि से देखकर उन सब को जीवित किया। और फिर सोचा कि जब तक यहाँ जल में ये काली नाग रहेगो तब तक कोई जीवन शुद्ध ना रह सके। वहाँ काली नाग रहता था परीक्षित। सौबरी ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर एक कुंड था, अग्नि उसमें जलती रहती थी, विषाग्नि, जहर की आग, बहुत खतरनाक था। 101 फण थे उसके। और यहाँ भगवान ने अपनी फेंट में मुरली को बांधा और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। वहाँ से छलांग जो लगाई, इधर में वृंदावन में अपशकुन हुए, मैया, बलराम, बाबा और गोपी गोप ये सब के सब दौड़ करके गए। वहाँ जितने भी ग्वाल बाल गाय बछड़े थे, हाँ कृष्ण तड़फ रहे थे। मैया को समझने में देर नहीं लगी कि लाला काली देह में है, तो वो मैया काली देह में डूबना चाहती थी परीक्षित, कि बलराम जी ने उनको रोक लिया।
भ्रिकुटी विलास, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रिकुटी भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने गु संकट पर घिक सोई। सपने गु संकट पर घिक सोई। रोक लिया। तो ये यमुना, यमुना किसको कहते हैं? यमुना, जहाँ यम नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, भक्ति की धारा को यमुना कहते हैं। भगवान की महारानी भी है भक्ति। तो यमुना जी में यहाँ पर भक्ति को कहते हैं। भक्ति में मृत्यु है ही नहीं, भक्ति में तो अमृतत्व है। बल्ला में शब्द ब्रह्म, वेद शास्त्र ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि भक्ति में डूबने वाला अमर हो जाता है। मृत्युर्मा अमृतंगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असदोमा सदगमय। असत्य से सत्य की तरफ चला जाता है और अंधकार से प्रकाश की तरफ चला जाता है, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ चला जाता है भक्ति में डूबने वाला। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलगे जो संत होई अनुकूला, मिलगे जो संत होगी अनुकूला।